Radhe Radhe and welcome to my new video. And in this video we are going to discuss about unit 6 numericals, and the numericals we are going to discuss here. It will clear you the topic more clearly, and let's start the video. So a bag contains, the first question is, the very first question we are taking is, a bag contains 6 white and 9 black balls. So we have to find the probability of getting a black ball. So what is the probability of drawing a black ball? This we have to find. जितनी टोटल बॉल्स होंगी उतने ही टोटल केसेस होंगे हमारे पास. तो 6 + 9 कितना हो गया? 15. तो 15 हमारे पास केसेस हैं, और यहाँ पे इस बैग में से हमें एक वाइट है और एक ब्लैक है, तो 15 बॉल्स हैं यहाँ पे ऐसी ऐसी. ठीक है, तो ब्लैक आने की प्रोबेबिलिटी बतानी है. तो यहाँ पे नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस कितने हो जाएंगे? जितनी ब्लैक बॉल्स होंगी, ब्लैक बॉल्स हैं कितनी? 9 बॉल्स हैं. तो यहाँ पे फेवरेबल कितने हो गए केसेस? 9. और टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने हो गए? 15. तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई? 9/15. ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस बाय में टोटल नंबर ऑफ केसेस. यहाँ पे ये फॉर्मूला ध्यान रखना कि ये फॉर्मूलेज यूज होते हैं हमारे पास. फॉर्मूला नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस अपॉन में टोटल नंबर ऑफ केसेस, तो इसको यूज करते हैं हम. तो यहाँ पे कितना आ गया? 9/15. इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 3/5 आ जाएगा. ठीक है, अगर यहाँ पे ये कह देता कि वाइट आने की प्रोबेबिलिटी बताओ, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ वाइट बॉल, तो वाइट बॉल्स कितनी थी हमारे पास? 6 वाइट बॉल्स थी, और टोटल कितना था? 15. तो 6/15 हो जाता. ठीक है, तो नेक्स्ट इज 2 अनबायस्ड डाइस आर थ्रोन. 2 डाइस थ्रो किए हैं. अब यहाँ पे अभी तक हम क्या कर रहे थे? एक डाइस को थ्रो करके 1 2 3 4 5 6 आउटकम्स ले रहे थे, है ना. अब यहाँ पे 2 डाइस थ्रो किए हैं, ध्यान रखना 2 डाइस. तो 2 डाइस थ्रो किए हैं. फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट फर्स्ट इज बोथ द डाइस शो द सेम नंबर. सेकेंड पार्ट में हमें निकालना है द फर्स्ट डाइस शो 6. थर्ड में निकालना है द टोटल ऑफ द नंबर्स ऑन द डाइस इज 8. मतलब जो दोनों डाइस पे आया उनको सम करके 8 आना चाहिए. फोर्थ है द टोटल ऑफ द नंबर्स ऑन द डाइस इज ग्रेटर देन 8. फिफ्थ इज द टोटल ऑफ द नंबर ऑन द डाइस इज 13, एंड द टोटल ऑफ द नंबर ऑन द डाइस इज एनी नंबर फ्रॉम 2 to 12. ये चीज निकालना है, बोथ इंक्लूसिव. ठीक है, तो ये चीज हमें निकालना है. अब यहाँ पे क्योंकि 2 डाइस हमने थ्रो किए हैं, ठीक है, और हर एक के ऊपर 6 फेसेस होंगे. पहली डाइस के ऊपर भी 6 फेस होंगे, दूसरी डाइस के ऊपर भी 6 फेस होंगे, है ना. और दोनों है तो इंडिपेंडेंट कि जो फर्स्ट पे आएगा, ये तो नहीं है कि उस पे डिपेंड करेगा कि सेकंड पे क्या आना चाहिए. जो फर्स्ट पे आ लिया वो आ लिया, जो सेकंड पे आएगा वो आ जाएगा. मतलब दोनों इंडिपेंडेंट केसेस हैं यहाँ पे. ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? इन अ रैंडम थ्रो ऑफ 2 डाइस, सिंस ईच of the 6 faces of one dice can be associated with each of the 6 faces on the other dice. तो टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने हो जाएंगे यहाँ पे? 6 × 6 = 36. कैसे आएगी 36? अभी आपको सेकेंड स्लाइड में पता चलेगा. यहाँ पे देखिए, ये हमने टेबल बनाया. 36 केसेस हमने कहे. 36 केसेस कैसे आए हैं कि पहली डाइस पे 1 आए. ये फर्स्ट रो देख रहे हैं आप, ये पहली डाइस में 1 आया हर एक केस में, और दूसरी डाइस से एसोसिएट कर दिया कि दूसरी डाइस पे या तो फर्स्ट के साथ 1 के साथ 1 आ जाए, दूसरी पे 1 के साथ 2 आ जाए, 1 के साथ 3 आ जाए, 1 के साथ 4 आ जाए, 1 के साथ 5 आ जाए, या फिर 1 के साथ 6 आ जाए. ठीक है, समझ में आ रहा है ये क्या किया हमने? तो 1 के साथ हमने दूसरी डाइस पे हर एक केसेस को ले लिया कि 1 2 3 4 5 6 आ जाए. सेकेंड रो में आप देख रहे होंगे 2 फर्स्ट डाइस पे हमने 2 रखा. फर्स्ट डाइस पे 2 रखने के बाद सेकंड डाइस पे क्या आया होगा, हमने ये पॉसिबिलिटीज बना ली कि पहली डाइस पे 2 आ गया, सेकंड पे 1 आ गया, पहली पे 2 आ गया, सेकंड पे भी 2 आ गया, पहली पे 2 आ गया, सेकंड पे 3 आ गया, 2 4 2 5 2 6, इस तरीके से. थर्ड रो में हमने किया 3 के साथ पॉसिबल केसेस बना लिए. 3 के साथ 1 3 2 3 3 3 4 3 5 और 3 6. फोर्थ रो में हमने 4 के साथ केसेस बना लिया कि फर्स्ट रो में फर्स्ट डाइस पे 4 आया, फर्स्ट डाइस पे 4 आया, सेकंड पे 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6.
ऐसे ही 5, 5 1, 5 2, 5 3, 5 4, 5 5, 5 6, और लास्ट में क्या हो जाएगा 6 1, 6 2, 6 3, 6 4, 6 5, 6 6। तो ये केसेस हमारे पास बन गए। आई होप आपको ये समझ आया होगा। तो ये केसेस बन गए हमारे पास। तो ये 36 केसेस का ध्यान से देखें तो ये कितने केसेस बन गए हमारे पास, 36 केसेस, 6 × 6। ओके, क्योंकि पहली डाइस पे भी हमने लेके चले 1 से 6 तक के नंबर्स, और दूसरी डाइस पे भी हमने 1 से 6 तक के नंबर्स। तो अब यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने हैं, 36। तो n इज इक्वल टू कितना हो गया, 36। ठीक है, तो अब यहाँ पे फर्स्ट केस में था हमारे पास बोथ द डाइस शो द सेम नंबर, बोथ द डाइस शो द सेम नंबर। सेम नंबर अगर हम देखें तो सेम नंबर कितने में आ रहा है, कि देखिए सेम नंबर कितने पे आया, 1 1, 2 2, 3 3, 4 4, 5 5 और 6 6। यही केसेस ऐसे हैं जिसपे सेम नंबर आया, फर्स्ट पे भी 1, सेकंड पे भी 1, फर्स्ट पे 2, सेकंड पे भी 2, बाकियों में सारे नंबर्स चेंज हैं। तो ये फेवरेबल केसेस कितने हो गए, 6, और टोटल केसेस कितने हैं हमारे पास, 36। तो यहाँ पे कितने केसेस हो जाएंगे, तो यहाँ पे टोटल केसेस कितने हो जाएंगे, 36, और ये फेवरेबल केसेस कितने हो जाएंगे, 6। तो 6 अपॉन में 36 इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। ये थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, तो इसको ये कितना हो जाएगा, 6 अपॉन में 36, और इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 1/6 बन जाएगा ये। ठीक है, तो यहाँ पे केसेस हमने दिखा रखे हैं, द फेवरेबल केसेस दैट बोथ द डाइस शो द सेम नंबर आर 6। कैसे कैसे, 1 1, 2 2, 3 3, 4 4, 5 5 और 6 6, ये केसेस बने थे हमारे पास। और सेम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, क्या होगा, फेवरेबल केसेस अपॉन में टोटल नंबर ऑफ केसेस। फेवरेबल केसेस 6 थे, टोटल केसेस 36 थे, तो 6 अपॉन में 36। ठीक है, सेकेंड पार्ट में हमारे पास था कि फर्स्ट डाई शो 6। अब फर्स्ट डाई 6 शो करेगी, कैसे करेगी, अब हमें इसके केसेस चाहिए कि फर्स्ट डाई, फर्स्ट डाई 6 शो करेगी, कैसे करेगी। अब यहाँ पे देखेंगे फर्स्ट डाई 6 कैसे शो कर रही है, कौन से केसेस ऐसे हैं जिसमें 6 शो हो रहा है पहली डाइस पे, सेकंड पे कुछ भी आए हमें कोई लेना देना नहीं है, हमें सिर्फ फर्स्ट को देखना है। तो यहाँ पे ये पूरी रो जो है वो फर्स्ट पे 6 शो कर रही है। यही केसेस ऐसे हैं जिन पे फर्स्ट पे 6 शो हो रहा है, बाकी केसेस में क्या हो रहा है, फर्स्ट पे कभी किसी पे 1, किसी पे 2, किसी पे 3, किसी पे 4, किसी पे 5। तो ये कितने केसेस हैं टोटल, 6 केसेस। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास, 6 केसेस ऐसे हो जाएंगे जो फर्स्ट डाइस पे 6 शो करेगा। तो 6 अपॉन में टोटल केसेस कितने थे, 36। तो फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, तो कितने हो गए, 6 अपॉन में 36, विच इज इक्वल टू 1/6। ओके, सो नेक्स्ट चीज है हमारे पास, द टोटल नंबर ऑफ डाइस, टोटल ऑफ द नंबर ऑन द डाइस इज 8, सॉरी। अब यहाँ पे क्या कहता है कि ऐसे केसेस चाहिए हमें जिनमें टोटल जो है वो क्या आए, 8 आना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे टोटल हमें 8 दिखाना है। अब इन केसेस में देखिए कोई ऐसा आपको दिख रहा हो जिसमें 8 आ रहा हो, अब 1 + 1 करेंगे तो 2 बनेगा। टोटल मतलब जिन इन दोनों का सम जो है वो 8 होना चाहिए। ठीक है, जो दोनों डाइस पे 2 नंबर्स आए हैं उनको नंबर्स को प्लस करके हमें 8 चाहिए। अब 6 + 1 करेंगे तो 7 बनेगा, और इनसे पीछे वाले जाएंगे तो वो एक एक नंबर कम है तो वो कम होता रहेगा। ये 6 बनेगा, ये 5 बनेगा, ये 4 बनेगा, ये 3 बनेगा, ये 2 बनेगा, है ना। तो ऐसे ही यहाँ से अगर हम लेके चलें तो 8 देखना है हमने, 2 + 5 कितना हो गया, 7 पे जा रहा है, लेकिन 2 + 6 करेंगे तो 8 आ जाएगा। ऐसे ही थर्ड रो में सिलेक्ट करेंगे तो 8 किस पे आएगा, 3 1 पे नहीं बनेगा, 4 हो जाएगा, 5 6 7 और ये बनेगा 8। ऐसे ही इस रो में से सिलेक्ट करेंगे तो 4 + 4 8 बनेगा, 4 + 5 9 हो जाएगा, वो हमें चाहिए नहीं, हमें सिर्फ 8 वाले केसेस चाहिए। ऐसे ही 5 + 3 8 हो जाएगा। और यहाँ पे ध्यान रखना कि 3 और 5 और 5 और 3 ये दोनों अलग अलग केसेस हैं, इनको दोनों को मतलब सेम नहीं रखेंगे, हम इन दोनों को अलग अलग रखेंगे, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट डाइस पे 3 है और सेकंड पे 5 है, और इधर क्या है, फर्स्ट डाइस पे 5 है और सेकंड पे 3 है। सम दोनों ही 8 दे रहे हैं लेकिन केसेस दोनों अलग अलग हैं, तो अलग अलग काउंट होगा ये। और यहाँ पे 6 और 2, ठीक है। ऐसे ही 2 6 और 6 2 भी अलग अलग केसेस हैं,
ठीक है, तो यहाँ पे कितने टोटल केसेस आए हमारे पास? 5 केसेस ऐसे हुए जिनका सम जो है वो क्या आ रहा है? 8 आ रहा है। तो यहाँ पे 5 केसेस ऐसे हो जाएंगे, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारे पास? 5 केसेस फेवरेबल आउटकम्स में आ जाएंगे और 36 हमारे पास टोटल आउटकम्स हैं, तो 5/36 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे फोर्थ पार्ट में हमारे पास है द टोटल ऑफ द नंबर ऑन द डाइस इज ग्रेटर देन 8। अब ग्रेटर देन 8 वाले कौन से केसेस बनेंगे जो इससे, अब यहाँ पे ये देखना है हमें, ग्रेटर देन 8 देखना है। ग्रेटर देन 8 में ये सारे केसेस इंक्लूड हो जाएंगे जो इसके राइवल केसेस हैं। ठीक है, ग्रेटर देन 8 में क्या हो जाएगा, जो इसके यहाँ पे ये तो 8 वाले थे, ये सारे क्या होंगे? ग्रेटर देन 8 होंगे। ठीक है, तो ग्रेटर देन 8 में कितने केसेस हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 केसेस ऐसे हो जाएंगे जो हमारे पास ग्रेटर देन 8 देंगे हमें। तो 10 केसेस हो जाएंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 10 केसेस बने तो 10/36, तो 10/36 को कैंसिल आउट करेंगे तो 5/18 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इज द टोटल ऑफ द नंबर ऑन द डाइस इज 13। अब यहाँ पे देखिए 13 टोटल चाहिए हमको। अब यहाँ पे देखिए 13 टोटल चाहिए, लेकिन अगर आप इसको काउंट करेंगे तो आपको हाईएस्ट नंबर क्या मिलेगा? हाईएस्ट नंबर क्या मिलेगा? 6 + 6 कितना मिलेगा? 12 मिलेगा, है ना। 6 + 6 आपको 12 मिलेगा हाईएस्ट नंबर। तो हाईएस्ट नंबर आपको जब 12 मिल रहा है तो 13 आने के तो चांसेस ही नहीं है। तो 13 आने के चांसेस नहीं है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट, सिंस द मैक्सिमम टोटल ऑफ द नंबर कैन बी 6 + 6 = 12 and there is no such case which is in the favor of getting a sum of 13। तो फेवरेबल केसेस कोई भी नहीं है हमारे पास। 13 आने के जब केसेस ही नहीं है तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 0 अपॉन में टोटल केसेस कितने हैं? 36, और 0 अपॉन में समथिंग इज इक्वल टू व्हाट? 0। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इम्पॉसिबल इवेंट का एग्जाम्पल है ये। तो इम्पॉसिबल इवेंट में हमें क्या पता चलेगा कि ऐसे केसेस जिनकी प्रोबेबिलिटी 0 होती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इसकी प्रोबेबिलिटी 0। सो लास्ट केस हमारे पास है द टोटल ऑफ द डाइस, टोटल ऑन द डाइस इज एनी नंबर फ्रॉम 2 to 12 बोथ इंक्लूसिव। बोथ इंक्लूसिव का मतलब क्या है कि 2 और 12 ये दोनों इंक्लूड करके इसके बीच के नंबर्स भी टोटल में आ सके। ऐसा सम चाहिए हमको कि जिसका सम करने पे 2 भी बनता हो, 12 भी बनता हो और उनके बीच का भी सब कुछ बनता हो। अब ऐसे केसेस यहाँ पे आप देखोगे तो सारे केसेस ऐसे बनेंगे। अगर इस स्लाइड में आप देखो तो यहाँ पे सारे केसेस ऐसे बनेंगे जिसका सम जो है वो 12 भी हो, 2 भी हो, और 1 + 1 करोगे 2 बनेगा, 6 + 6 करोगे 12 बनेगा, और ये इनको जब सम करोगे तो इनके बीच के हर नंबर बनेगा। 2 + 1 करोगे 3 बनेगा, यहाँ पे 4 बनेगा, यहाँ 5 बनेगा, यहाँ 6 बनेगा, मतलब इससे बाहर कहीं नहीं जाएगा। 2 भी बनेगा, 12 भी बनेगा, और इसके बीच के हर नंबर बनेंगे। इससे बाहर कोई सम नहीं जाएगा। 6 + 5 करोगे 11 आ जाएगा आपके पास, 5 + 6 करोगे 11 आ जाएगा। तो 12 से कम रहेगा, 2 से बड़ा रहेगा। ठीक है, तो ऐसे केसेस में क्या होता है हमारे पास? ये कौन सा केस बन गया अब हमारे पास? श्योर इवेंट बन जाएगा। यहाँ पे श्योर इवेंट बनेगा मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे सारे केसेस जो है वो इसके फेवर में रहेंगे। सो नाउ वी सी फ्रॉम द टेबल इट इंक्लूड्स दैट ऑल द केसेस whose sum lies from 2 to 12, so the number of favorable cases are 36, क्योंकि सारे के सारे 2 से 12 के बीच में ही है। तो फेवरेबल केसेस कितने हो गए? 36, और अपॉन में 36 करोगे तो वो कितना आ जाएगा? 36, सॉरी 36 अपॉन में 36 कितना आ जाएगा? 1। तो ये श्योर इवेंट का एग्जाम्पल है आपके पास। ठीक है, तो श्योर इवेंट क्या होगा? जिसकी प्रोबेबिलिटी 1 होगी, और इम्पॉसिबल इवेंट जिसकी प्रोबेबिलिटी 0 होगी। अब हमारा लास्ट एग्जाम्पल, तो ये इस एग्जाम्पल में क्या कहता है ये? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ लीप ईयर सिलेक्टेड एट रैंडम विल कंटेन 53 संडेज। इस एग्जाम्पल में हमें ये बताना है कि प्रोबेबिलिटी बतानी है कि लीप ईयर अगर हम सिलेक्ट कर रहे हैं, कोई भी लीप ईयर कर रहे हैं, तो लीप ईयर में 53 संडेज होने की प्रोबेबिलिटी बतानी है हमको। 53 संडे होने की प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो अब लीप ईयर आपको पता है लीप ईयर में कितने दिन होते हैं? 366 डेज होते हैं लीप ईयर में। अब
लीप ईयर में 366 डेज होते हैं और हमें संडेज बताने हैं, संडे बताने हैं, तो एक वीक में कितने डे होते हैं? 7। तो इसको क्या करो, 7 से डिवाइड दे दो। 7 से डिवाइड दिया तो कितने पे गया? 5, 30, 35 और 16 बचेगा। 16 को लेंगे तो 52 आ जाएगा यहाँ पे, 14 और 2 रिमाइंडर आएगा आपका। अगर आप ध्यान से देखो तो 2 रिमाइंडर आएगा। 52 आपको क्वोशंट मिलेगा, 2 आपको रिमाइंडर मिलेगा और 7 से आप डिवाइड दे रहे हो इसको, है ना। तो यहाँ पे ये हमें क्या बता रहा है कि अगर हमने कोई भी लीप ईयर उठाया, उसको 7 से डिवाइड दिया। 7 से ही क्यों दिया? क्योंकि एक वीक में 7 डेज होते हैं, ठीक है, 7 डेज होते हैं, तो हमने 7 से डिवाइड दिया। तो 366 डेज को, इन अ लीप ईयर देयर आर 366 डेज एंड व्हेन वी डिवाइड इट बाय 7 देन वी गेट 52 एज क्वोशंट एंड 2 एज रिमाइंडर। अब 2 रिमाइंडर आ रहा है, 2 रिमाइंडर आ रहा है का मतलब क्या हो गया कि 52 और 2 मिला आपको, तो इस 52 का मतलब क्या है कि 52 आपके पास कंप्लीट वीक्स होंगे। उस ईयर में 366 डेज हैं जिसमें लीप ईयर है जो, उसमें 52 जो है वो कंप्लीट वीक्स मिलेंगे आपको, ठीक है, कंप्लीट वीक्स मिलेंगे। और जो 2 हैं वो डेज बचेंगे आपके पास, 2 ओवर डेज मिलेंगे। मतलब जैसे कि 31 दिसंबर तक का टाइम होता है, 1 जनवरी से 31 दिसंबर, ठीक है, 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक का पूरा ईयर होता है आपके पास। तो यहाँ पे क्या है कि 30 और 31 आपको एक्स्ट्रा डेज मिलेंगे और 29 दिसंबर तक आपको पूरे 52 वीक्स मिलेंगे। 1 जनवरी से 29 दिसंबर तक आपको पूरे 52 वीक्स मिल जाएंगे, कंप्लीट वीक हो जाएंगे। और जो 30 और 31 है ये आपको एक्स्ट्रा 2 डेज मिलेंगे यहाँ पे। अब इनको एक्स्ट्रा 2 डेज मिलेंगे तो इसकी पॉसिबिलिटीज क्या क्या हो सकती हैं? अब वो दिन क्या क्या हो सकते हैं, क्योंकि हमें संडे बताने हैं तो हमें डेज को काउंट करना पड़ेगा। क्या क्या हो सकता है? या तो संडे मंडे हो सकता है ना। अब ये 2 डेज की पॉसिबिलिटीज क्या क्या है? या तो वो संडे मंडे होगा, या तो वो मंडे ट्यूसडे होगा, या तो वो ट्यूसडे वेडनेसडे होगा, या फिर वेडनेसडे थर्सडे होगा, या थर्सडे फ्राइडे होगा, फ्राइडे सैटरडे होगा, या फिर सैटरडे संडे होगा। अब ये पॉसिबिलिटीज आएंगी आपके पास, आएंगी कि नहीं? तो ये वाली पॉसिबिलिटीज हमें क्या बताएंगी कि ये हमारे एग्जॉस्टिव केसेस बनेंगे। अब ये तो है नहीं कि संडे के बाद सीधा ट्यूसडे आ जाए, तो हमने संडे मंडे बिल्कुल कॉन्टिन्यूस डेज लिए हैं, है ना। संडे के बाद सीधा ट्यूसडे तो नहीं आ सकता, तो संडे के बाद क्या आएगा? मंडे ही आएगा। तो संडे मंडे कॉन्टिन्यूस डेज लिए हैं, संडे मंडे, मंडे ट्यूसडे, ट्यूसडे वेंसडे, वेंसडे थर्सडे, थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे सैटरडे और सैटरडे संडे। तो ये चीज़ बनेंगी, ये 7 पॉसिबिलिटीज़ बनेंगी हमारे पास। तो ये 7 क्या हो गए? एग्जॉस्टिव केसेस। और इनमें से हमें चाहिए क्या क्या? संडे आने की प्रोबेबिलिटीज चाहिए। तो संडे आने की प्रोबेबिलिटी कितनी बनी? फर्स्ट केस ये बन गया संडे आने का, और सेकंड केस ये बन गया संडे आने का। तो 2 केसेस बन गए हमारे पास संडे आने के। कौन कौन से? फर्स्ट और 7th। तो इन ऑर्डर दैट लीप ईयर सिलेक्टेड एट रैंडम शुड कंटेन 53 संडेज, वन ऑफ द 2 ओवर डेज मस्ट बी संडे। उनमें से एक दिन संडे होना चाहिए, तब भी पॉसिबिलिटीज बनेंगी। सिंस ऑफ द वर्क पॉसिबिलिटीज 2 विजुअली 1 एंड 7th, फर्स्ट पॉसिबिलिटी और 7th पॉसिबिलिटी, 2 पॉसिबिलिटीज आई हैं हमारे पास, आर फेवरेबल टू दिस इवेंट। संडे आने के फेवर में कौन कौन से हैं? ये 2 इवेंट्स हैं, बाकी सारों में तो संडे नहीं आ रहा। तो फेवर आने में कौन से हैं? 2 इवेंट्स हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 53 संडेज इन अ लीप ईयर इज 2/7। तो ये केसेस बन गए हमारे पास 2/7। तो प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई? 2/7। सो ये हमारी आज की वीडियो थी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल बी देयर वेरी सून टू प्रोवाइड यू द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ एंड राधे राधे।